सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सदये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु चरण में जाए के पा लीजिए गुरु ज्ञान। साहिब कहते हैं, गुरु चरण में जाए के पा लीजिए गुरु ज्ञान। सहजे सहजे बहुजल तरो, सहजे सहजे बहुजल तरो, कहे कबीर निज ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, निज ज्ञान की प्राप्ति सदगुरुदेव से प्राप्त होती है। निज ज्ञान की प्राप्ति सदगुरुदेव से प्राप्त होती है और गुरु बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुरु समरण निज भेद से हम अपने आप को खोजते हैं। गुरु समरण निज भेद से अपने आप को खोजते हैं और अपने आप को हम पा लेते हैं। और सदगुरु के विवेक और ज्ञान से मन को वश में कर लेता है सदगुरुदेव, और विवेक से परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं, आत्मा तत्व को चीन के। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, सदगुरु की सत्संग बड़ी और बड़ा गुरु का ज्ञान। सदगुरु की सत्संग बड़ी, बड़ा सदगुरु का ज्ञान। सदगुरु सर्वे ही सिद्ध करे और मिटावे यम खान। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान बड़ा है, सदगुरुदेव स्वयं बड़ा है और उनकी दया और कृपा, ज्ञान और विवेक से यम की फंदी मिट जाती है और हम सहजे ही सहजे इसी भवसागर में निर्बंधन निराकार का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और सदा के लिए उनके ज्ञान और विवेक में हम लीन रहते हैं। ऐसी अप्रबल शक्ति है सदगुरुदेव में। अंधेरा तो मिटाता ही है, परंतु आत्मा तत्व चिना के और परमात्मा के दर्शन कराते हैं। ये सदगुरुदेव का ऐसा ज्ञान और विवेक है जो भ्रम के अंधेरे सर्वे ही मिटा देते हैं और निज पद और निज ज्ञान, निज भक्ति, नाम और स्मरण में लीन कर देते हैं। निज ज्ञान, विवेक, भक्ति, नाम, स्मरण और विवेक और ज्ञान में लीन कर देते हैं। ऐसा सदगुरुदेव का अप्रबल शक्ति है। गुरुदेव में अप्रबल ही कला है सदगुरुदेव में। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, मन को पार्स कर ले तब तन ही पार्स होए। साहिब कहते हैं, मन को पार्स कर ले तब तन ही पार्स होए। मन ज्ञान में लीन हो जाए तो कमी रहे न कोई। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम ही नंबर मन को पार्स करना चाहिए गुरु के ज्ञान से। प्रथम मन को पार्स कर लेना चाहिए सदगुरु के ज्ञान से, तब ये तन पार्स बनता है। और जब तन पार्स बनता है, हे प्रिय सज्जनों, तन और मन पार्स बनने से जितने भी अशुभ वृत्तियां हैं वह सर्वे ही मिट जाती है। प्रिय सज्जनों, जितनी भी अशुभ वृत्तियां हैं
वह सर्वे ही मिट जाती है। तब साहेब कहते हैं, तन और मन एक भया और हुआ विवेक में लीन। तन और मन एक भया हुआ विवेक में लीन, पार्स गुरु परखाए दिया। पारस सदगुरु परखाए दिया और धन धन सतिये कबीर। हे प्रिय सज्जनों, तन और मन एक होता है तब वह पार्स बन जाते हैं। और सदगुरुदेव का पार्ख ज्ञान है विवेक। सदगुरुदेव का पार्ख ज्ञान है विवेक। और जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है प्रिय सज्जनों, तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी भवसागर में वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। साहिब कहते हैं, प्रथम परख लीजिए आपको और फिर दूजे घर जा। साहिब ऐसे कहते हैं, प्रथम परख लीजिए आपको फिर दूजे घर जा। ये अगम का भेद है कहे कबीर समझा। यह अगम का भेद है कहे कबीर समझा। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम अपने आप को परख लेना चाहिए, फिर दूजे घर जा, फिर दूसरे को परखना है। प्रथम अपने आप को परख लेना चाहिए, फिर दूसरों को परखना है। आपका पार्ख ज्ञान है और विवेक आत्मा को चीने। अपने आप को परखने के लिए ज्ञान है, अपना पार्ख ज्ञान है। विवेक आत्मा को चीने, आत्मा तत्व को चीन के वह अगम अगोचर चीने। हे प्रिय सज्जनों, अपना पार्ख है वह गुरु का, सदगुरुदेव जो ज्ञान देते हैं वो अपनी पार्ख है, जिससे हम मन, बुद्धि, जीव, सुरता इन सबको परख लेते हैं और हमारे अंतःकरण को भी जान लेते हैं। इसी देह के अंदर अंतःकरण है, सबसे बड़ा अंतःकरण है मन। मन ऐसा, अंतःकरण का कारण दर्पण है। मन ऐसा दर्पण है, मन ऐसा दर्पण है प्रिय सज्जनों, शुभ अशुभ, काम काज, भक्ति, युक्ति, योग, सिद्धि, साधन, विवेक, ज्ञान, स्मरण, भजन, वाणी, इन सबको ही मन जानता है। इन सबको ही मन जानता है, क्योंकि मन तो अंतःकरण है, दर्पण है, हर वस्तु को दिखलाते हैं। जब मन अशुभ में होता है तो अशुभ ही अशुभ दिखलाता है। मन शुभ की तरफ जाता नहीं, क्योंकि शुभ में वह अलीन नहीं है, तो अशुभ ही दिखलाएंगे। जब मन अंतःकरण अशुभ होता है तब वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, ये उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि मन शुभ में लीन नहीं है, मन अशुभ में भटक रहा है। जब गुरु ज्ञान में लीन हो जाता है, मन पार्ख बन जाता है। हे प्रिय सज्जनों, तो मन विवेक और ज्ञान के द्वारा अंतःकरण ऐसा दर्पण है, जीव से ब्रह्म बन जाते हैं, आत्मा तत्व को चीन लेते हैं, ब्रह्म तत्व को चीन लेते हैं, अविगत पुरुष में मन वह लीन करा देते हैं।
मन हमें अविगत पुरुष में लीन करा देते हैं, उनके दर्शन कराता है मन। तब साहेब कहते हैं, मन तेरा पारख है, भया पारख में ही लीन। पारख से पारख मिले, पारख से पारख मिले, तब आत्मा को चीन। सदगुरुदेव का पारख ज्ञान है, पारख से पारख मिला। मन को जब ज्ञान मिला तो मन भी पारख है, और ज्ञान तो पहले ही पारख था। पारख से पारख भया, लिया आत्मा तत्व को चीन। हे प्रिय सज्जनों, तब आत्मा तत्व को चीनते हैं और अविगत पुरुष का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। और मन ही ऐसी शक्ति है कि वह दर्पण है, अंतेश कारण है। या तो मन को पता होता है और या ईश्वर को पता होता है। जगत को कोई पता चले न चले, तथा मन को तो पता है ही कि शुभ में इतना किया है, अशुभ काम इतना किया, शुभ काम इतना किया है। यह मन को पता है। मन अंतेश कारण है। हर वस्तु आप मिटा सकते हो, हर जगह से मिटा सकते हो, तथा मन से नहीं। क्योंकि मन तो आपका अंतेश कारण आपके साथ है, आपका सदा ही साथ रहता है। और मन अंतेश कारण ऐसा है, बहुत ही बलवान है। मन अंतेश कारण बहुत ही बलवान है। हर वस्तु को नामो निशान आप मिटा सकते हो। प्रिय सज्जनों, जो काम शुभ या अशुभ आपने किए हैं वह मन से नहीं मिटा सकते हो। तब साहब कहते हैं, मन ही चोर और मन ही दाता। मन ही चोर मन ही दाता, मन राजा कहलाए। मन ही चोर मन ही दाता, मन राजा कहलाए। मन के बांधे बंधन पड़े, मन के बांधे बंधन पड़े, और मन ही अविगत दिखाए। हे प्रिय सज्जनों, मन ही चोर है, मन ही दाता है। दया भी मन से ही उत्पन्न होती है। तो सब कुछ मन दे देता है, ऐसा दयालु है। और मन राजा है। अशुभ में तो विषयों का राजा है, शुभ में तो सुरता मन बुद्धि आत्मा पर सब पर वह राज करता है। और ज्ञान और विवेक श्रवण भजन और वाणी में लीन हो जाता है, और सर्वे ही बंधन से मुक्त करके परमात्मा का दर्शन कराता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा मन सुरवीर है। साहब कहते हैं, मन को वश किया और मन शुभ ही शुभ दिखाए। गुरु के ज्ञान में जब मन लीन होता है तब अपने ही वश में हो जाता है, तब शुभ ही शुभ दिखाता है। मन को वश कर लिया, शुभ ही शुभ दिखाए। सर्वे बंधन से मुक्त किया, सर्वे ही बंधन से मुक्त किया। मन अविगत खेल दिखाए। हे प्रिय सज्जनों, मन और सुरता अविगत खेल खेलते हैं। जब सत्य शब्द, सत्य ज्ञान और सत्य विवेक में लीन हो जाते हैं और सत्य शब्द में लीन हो जाते हैं, हे प्रिय सज्जनों, तब मन सर्वे ही बंधन से मुक्त करके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराते हैं, और सर्वे भ्रमना मिटा करके सतपथ पे लेके जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।